गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे और आप सभी को पता ही है कि मंडे को जो है हम अपनी एक वीकली करंट अफेयर की सीरीज है उसको हम जो है डिस्कस करते हैं। तो अब जो है हम 4 मई से 10 मई तक ग्लोबली जो है जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज में हम हमारे जितने भी करंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको जो है जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे। उनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, उनको जो है फास्टली क्विज की तरह हम रिवाइज करेंगे। और जो हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज है उसको हम जो है 1 जून से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 मई को। तो 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मश्री से सम्मानित के.एस. निसार अहमद का अभी निधन हो गया है, वो एक प्रसिद्ध थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कवि। तो वो जो है एक फेमस कवि थे और ये जो है नित्योत्सव कवि के नाम से भी लोकप्रिय थे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टाटा पावर। तो अभी भारतीय वायुसेना के 37 हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने जो है टाटा पावर के साथ समझौता किया है। और हमारे टाटा पावर के अध्यक्ष कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोरोना महामारी के दौरान मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो एक क्विज की तरह है करंट अफेयर का, इसमें जो हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आपने जहां से भी जो है पिछले हफ्ते की करंट की है उसका जो है एक तरह से ये टेस्ट मान लीजिए। और जो हमारी डिटेल करंट अफेयर सेशन है वो हम 1 जून से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार जो भी इस चैनल पे पहली बार आया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 0%। तो भी मूडीज ने जो है भारत की जीडीपी ग्रोथ को 2.6% से घटाकर शून्य कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही जो है एक अच्छी खबर भी दी है। इसने कहा है कि 2021 और 22 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो उभरकर हमारी 6.6% तक वापस आने का अनुमान लगाया है। तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है। अगर इतनी जल्दी हमारी जो ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा डेवलप करती है तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसने किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह ने। तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नए मार्ग का उद्घाटन किया। तो इसमें क्या होता था, पहले जो है मानसरोवर की यात्रा करने के लिए भारतीयों को जो है 80% यात्रा चाइना के पथ से करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या कर दिया है, इस रास्ते के बनते ही मानसरोवर के लिए 84% जो यात्रा होगी वो भारत में ही की जाएगी और जो बची हुई 16% है वो चाइना से की जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयुष संजीवनी ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयुष संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया है। मेनली इसका जो उद्देश्य है कि कोविड-19 का उपचार हम आयुर्वेद या हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसके द्वारा की जाए, उसको बढ़ावा देने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड सरकार ने। तो भी झारखंड सरकार ने जो है पान मसाला को बैन कर दिया गया है। तो ये क्यों बैन किया गया है? इनके जो है सैंपल लिए गए थे तो इनके नमूनों में जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट शामिल पाया गया है और जिसके कारण जो है 11 ब्रांड के पान मसालों को बैन कर दिया गया है। तो झारखंड के जो अभी हाल ही में सीएम कौन बने थे? हेमंत सोरेन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9 मई को। तो 9 मई को जो है हम विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या है? बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। तो यहाँ से थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो इस थीम को जो है आप जरूर याद कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत की कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 500 मिलियन। तो भी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को जो है कोविड-19 से निपटने के लिए 500 मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का जो है निर्णय किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ईरान। तो भी ईरान ने जो है मुद्रास्फीति से निपटने के लिए करेंसी बदलने का निर्णय लिया है। तो जो ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा थी उसका नाम था रियाल, तो भी रियाल को जो है तोमान में बदला जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चीन ने। तो भी चीन ने जो है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्विज के रूप में हमारा सेशन है, तो आप जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपका कितना स्कोर हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रॉब गिब्स का जो है निधन हो गया है, वो प्रसिद्ध थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निर्देशक और कथाकार। तो रॉब गिब्स का जो अभी हाल ही में निधन हो गया है और वो जो है एक प्रसिद्ध निर्देशक और कथाकार थे, और ये जो है एक साथ के साथ प्रसिद्ध पिक्चर फिल्मों के लिए भी जाने जाते थे, जिनमें जो है प्रसिद्ध फिल्म थी इनकी टॉय स्टोरी 2, मॉन्स्टर्स यूपी, इनसाइड आउट 2, ऑनवर्ड। तो अभी इनका जो है निधन हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व थैलेसीमिया दिवस को कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8 मई को। तो 8 मई को जो है विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब की बार जो है इसकी थीम क्या थी? द डॉनिंग ऑफ ए न्यू इरा ऑफ थैलेसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवल थेरेपीज असेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट। अब की बार जो है इसकी कुछ ज़्यादा ही लंबी चौड़ी थीम थी, तो यहाँ तक तो आप जो है इसे जरूर याद कीजिएगा, द डॉनिंग ऑफ ए न्यू इरा ऑफ थैलेसीमिया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विशाखापट्टनम गैस रिसाव त्रासदी में कौन सी गैस का जो है रिसाव हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्टेराइन। तो अभी जो विशाखापट्टनम में अभी हाल ही में गैस रिसाव हुआ है, उसमें जो है स्टेराइन गैस का जो है रिसाव हुआ था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8 मई। तो 8 मई को जो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, और इसे जो है हम जो हमारे वर्ल्ड जो रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट, उनके जन्म दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इराक के जो है नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुस्तफ़ा अल कदीमी। तो भी मुस्तफ़ा अल कदीमी जो है आदिल अब्दुल मेहंदी की जगह लेके इराक के जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत सरकार ने जो है विदेशों से भारतीय को लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वंदे भारत मिशन। तो विदेशों से जो है लाने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। इसके साथ साथ जो है भारतीय नौसेना भी जो है विदेशों से भारतीय को लाएगी, और उस मिशन का नाम क्या रखा है? समुद्र सेतु। तो यहाँ से जो है ये दोनों ही मिशन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इन्हें जो आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 कब मनाया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 7 मई को। तो 7 मई को जो है विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है, और जो हमारी IIAF है, जो हमारी एथलेटिक्स फेडरेशन है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? मोनाको में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये जो आयुष कवच कोविड ऐप है, ये काम क्या करेगी?
इसको क्यों लॉन्च किया गया है? तो स्वास्थ्य को जो है बेहतर बनाने के लिए, जरूरी इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया गया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड ने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आईआईटी कानपुर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूपी सरकार ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ही प्रवासी राहत मित्र ऐप को भी लॉन्च किया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अधीर रंजन चौधरी। तो कांग्रेस के जो ये लीडर हैं, इन्हें जो है अभी संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये जो लोक लेखा समिति है, इसमें जो है कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा के होते हैं और बाकी जो 7 सदस्य हमारे बचते हैं, ये हमारे राज्यसभा से होते हैं और इनको जो है 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आईआईटी दिल्ली। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किस संस्था ने जो है लॉन्च किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति आयोग ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, दैट इज कर्नल वी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी। तो इस किताब को जो है वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी पर लिखा गया है। और जो ये कर्नल वी.एन. थापर है, ये जो है इनके पिता हैं और नेहा द्विवेदी जो है कैप्टन विजयंत थापर की बेटी हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डीपीएस नेगी। तो भी डीपीएस नेगी ने जो है श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। और जो हमारे श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, संतोष गंगवार। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर का निर्माण किस संस्था ने किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डीआरडीओ ने। तो भी डीआरडीओ ने जो है अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर का जो है निर्माण किया है। और इसका क्या नाम रखा है? इसका नाम रखा है यूवी ब्लास्टर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 मई को। तो 5 मई को जो है विश्व अस्थमा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो 2020 की इसकी थीम क्या है? एंड ऑफ अस्थमा डेथ्स। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ये किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टेनिस। तो ये जो है टेनिस प्लेयर थे और इन पर जो है मैच फिक्सिंग के चलते आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये जो है मिस्र देश से थे। इसके साथ ही जो है एंटी डोपिंग मामलों में डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी को 4 साल के लिए भी प्रतिबंध कर दिया गया है और ये जो है भारत की एक डिस्कस थ्रोवर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूस ने। तो भी रूस ने जो है आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो आर्टिका एम एक रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह है जो वेदर फोरकास्ट में सुधार लाने के लिए और वैज्ञानिकों को आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तरुण बजाज। तो आरबीआई के जो है नए निदेशक बने हैं तरुण बजाज। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साल 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस
एंड टेक्नोलॉजी किसे मिला है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सौरभ लोढ़ा। तो भी सौरभ लोढ़ा को 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिला है। इसके साथ ही दिलीप प्रदीप को जो है निकी एशिया प्राइज 2020 के लिए चुना गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान जो है किसने संभाली है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज शुक्ला। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैक्स बूपा के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णन रामचंद्रन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस भारतीय पत्रकार को 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो भी दार यशीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को जो है 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन्हें जो है ये पुरस्कार लॉकडाउन कवरेज के लिए मिला है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च की गई है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। तो भी पश्चिम बंगाल ने जो है एग्जिट ऐप लॉन्च की है और इस ऐप से जो है ऑनलाइन आवेदन करके अपने मूल राज्य में जिनको जाना है वो जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किम जोंग उन। तो भी रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने जो किम जोंग को जो है द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है और किम जोंग उन को जो है द्वितीय विश्व युद्ध मेडल उत्तर कोरियाई क्षेत्र में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को सुनिश्चित करने और उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन है वो यही समाप्त होता है। तो 4 मई से 10 मई तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आप सभी को जो है पसंद आए होंगे और आपका जो भी इसमें स्कोर बना है वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल पे जो भी पहली बार आया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर कीजिए। और आप जो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।